हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य धर्मेंद्र लाल किताब विशेषज्ञ स्वागत करता हूं आप सभी का एस्ट्रो हेल्प 24 के अंदर। दोस्तों, एस्ट्रो हेल्प 24 ये वो ज्योतिष की एक नई एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड करके हिंदुस्तान के क्या पूरे विश्व के सबसे स्पेशलिस्ट, सबसे ज़्यादा गुणी, सबसे ज़्यादा विद्वान एस्ट्रोलॉजर आपकी सेवा के अंदर बैठे हैं। जैसा नाम वैसा काम, एस्ट्रो हेल्प 24। ठीक है जी दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड करें और जल्दी से जल्दी अपनी किसी भी प्रकार की समस्या हो, वहाँ बैठे एस्ट्रोलॉजर आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, आप उनसे मदद ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लाल किताब की। लाल किताब कैसे इंसान के जीवन से जुड़ी हुई है, कैसे आपके घर का माहौल देख के हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर का कौन सा ग्रह खराब है। जो ग्रह खराब होगा उससे संबंधित चीजें आपके घर के अंदर होंगी। दोस्तों, कहने को तो 9 ग्रह 12 राशि हैं, लेकिन आपसे डिस्कस करने के लिए, समस्याओं के डिस्कस करने के लिए 11,664 कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसके माध्यम से हम आपकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। मोटी मोटी समस्याएं क्या होती हैं? बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा लिख नहीं रहा है, पढ़ाई में कमज़ोर है, उसको मजबूत करना है। कोई बच्चे की सेहत खराब है, शादी नहीं हो रही है, लाख अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी बच्चे की शादी नहीं होती। अगर शादी हो भी जाती है तो उसके बाद शादी में खटाई पड़ जाती है, शादी में किसी न किसी प्रकार की दुख तकलीफें लगी रहती है। दोस्तों, आज हर आदमी कोरोना की महामारी की वजह से आज हर आदमी परेशान है। नौकरी वाला नौकरी को लेकर के परेशान है, कंपनियों ने तनख्वाह आदि कर दी है। तो ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी नौकरी भी चलती रहे और हमारी तनख्वाह भी हमारी हिसाब काबिलियत योग्यता के अनुसार हमको मिलती रहे। आज बिजनेस है दोस्तों, बिजनेस में खराबी के माहौल पड़ रहे हैं। खराबी छोटी छोटी चीज़ों की है, या तो लोग बेईमान हो गए हैं या आप बिजनेस नहीं चला पा रहे हो। बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है, व्यापार को चलाने के लिए बुध ग्रह है। दोस्तों, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं आपका बुध ग्रह पीड़ित तो नहीं है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, डिप्रेशन, आज हर छोटे बड़े बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन के अंदर जाने के लिए कौन से ग्रह हैं और डिप्रेशन वाले बच्चे के साथ आप किस प्रकार का व्यवहार करें, आप कुछ ना करें। दोस्तों, आज हमने बड़ी बातें सुनी है अपने बुजुर्गों से कि अगर बच्चा सुबह उठ के नहाए धोए और पूजा पाठ पे ध्यान लगाए तो उसका ग्रह बृहस्पति एक्टिवेट हो जाता है। आज हम दोस्तों मंदिर जाने से बचते हैं, रोज सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, मेरा तजुर्बा है, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने नसीब को कुछ समय दीजिए, क्योंकि आज हम जैसे एक पौधे को उगाते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, वो बड़ा होकर पेड़ बनता है, उस पेड़ से हम छाया भी लेते हैं, फल भी लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपका अपना नसीब है। आप अपनी कुंडली पर थोड़े दिन काम कीजिए, 6 महीने आप हमको दे के देखिए, उसके बाद आपका नसीब खुद आपके पास होगा। और दोस्तों, जिसका नसीब उसके साथ चलता है ना, उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यापार की। अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध खराब है या बुध का तीसरा घर, आप अपनी कुंडली देखिए, बुध के तीसरे घर के अंदर एक से ज़्यादा शत्रु हैं या बुध की ऋण पित्री लगी है, तो जब तक आप ऋण पित्र का उपाय नहीं करोगे, आप अपने व्यापार में, व्यवसाय के अंदर उस कैटेगरी तक नहीं पहुंच पाओगे जो आप डिजर्व करते हैं। वास्तु के अंदर अगर आपके घर में साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है तो आप फाइनेंशियली गेन नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। तो हम छोटे छोटे उपायों से इसका उपाय कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट के टॉयलेट को, वहाँ सबसे पहली बात तो है, साउथ ईस्ट का टॉयलेट जो है आपको फाइनेंशियली कभी भी हेल्प नहीं करने पे देगा। अगर कुंडली के अंदर 12वें घर का शुक्र है, शुक्र की महादशा दोस्तों 20 साल की आती है और 20 साल तक आप अपने व्यवसाय को अपनी काबिलियत के अनुसार, योग्यता अनुसार उस मुकाम तक नहीं लेके जा पाओगे जो आप डिजर्व करते हैं। तो छोटे छोटे उपायों से, छोटे छोटे वास्तु टिप्स से आप उस चीज़ को हटा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने सुना होगा बुध की पीली कोड़ियों का, हम लाल किताब वाले अक्सर उपाय बताते हैं। बुध की पीली कोड़ी पूरी रात जलाने से, सुबह सवेरे उसको 5 बजे जल प्रवाह करने से अगर आपके व्यवसाय के अंदर बढ़ोतरी होती है तो दोस्तों इसमें हर्जी क्या है। अगर आपके घर के अंदर किसी को आदत है छत के ऊपर पक्षियों को चावल, बाजरा, अनाज, सतनजा डालने की, या आपने घर के अंदर छत के ऊपर बाग बगीचे लगाए हुए हैं, या घर का माहौल ऐसा है कि आपके घर के अंदर बेवजह के खर्चे हैं, या ये समझ लीजिए कि बुध है क्या। बुध को समझने के लिए सबसे पहले अपना शरीर देखिए। आपको एलर्जी की शिकायत तो नहीं है, आपको दांतों की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कहीं ना कहीं सर्वाइकल की नसों की रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप फौरन समझ जाइए दोस्तों कि आपके घर का बुध खराब है।
बच्चा पढ़ते पढ़ते उसका जिसका ध्यान भटकता है उसका बुध खराब है। गैस की प्रॉब्लम है, आपका बुध खराब है। आपकी ब्याही बेटी को कोई ना कोई तकलीफ रहती है, उसके ससुराल में कोई ना कोई तकलीफ रहती है, तो आपका बुध खराब है। तो दोस्तों बुध कहने को कहते हैं बुध ग्रह है, लेकिन पूरी कुंडली का पूरी जो रीढ़ की हड्डी है वो बुध ग्रह है। बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के प्रभाव के साथ ही उसका अपना स्वरूप बन जाता है, क्योंकि बुध का अपना कोई स्वभाव नहीं है। बुध बिन, जिसको बोलते हैं ना, बुध बिन पैंदी का लोटा, बुध बिन पैंदी का लोटा है। अगर दोस्तों बुध का संबंध बन जाता है राहु से, बुध का संबंध बन जाता है चंद्रमा से, तो ये युक्ति आपको डिप्रेशन के कगार तक भी लेके जा सकती है। बुध की प्लेसमेंट ही आपको बता सकती है कि आप लाइफ में कितनी तरक्की कर पाओगे, क्योंकि कुंडली के अंदर अगर बुध खराब है तो आप सफल व्यापारी भी नहीं बन सकते, बुध खराब है तो आप अच्छे वक्ता भी नहीं बन सकते। तो बुध की प्लेसमेंट कुंडली के अंदर बहुत जरूरी है। बुध की एनर्जी क्या है? शंख, सीप, कोड़ियां, ढोलक, सितार, गिटार, तबला, रबड़ प्लांट, मनी प्लांट, तुलसी। आप इन सब एनर्जी को अपने घर से हटाइए और उसके बाद देखिए अपने घर की सीढ़ियों को आप जितना साफ सुथरा रखेंगे, घर की छत को जितना साफ सुथरा रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका बुध अच्छा होगा। अगर बुध का संबंध है राहु के साथ तो आपके ससुराल में प्रॉब्लम आएगी, आपको नसों की दिक्कत आएगी, क्योंकि बुध के साथ राहु का संबंध हो जाता है। एक ऐसी एनर्जी बुध की राहु के साथ, तो राहु क्या है? धोखा, दुर्घटना, कलेश। जिसका राहु खराब है दोस्तों उसका कभी भी आप ये समझ सकते हो कि अगर राहु की युक्ति बुध के साथ आ गई तो इसका चंद्रमा खराब हो जाएगा। चंद्रमा यानी कि लिक्विडिटी, सुख, ये खराब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों व्यापार के अंदर सफलता की। हमने आपसे बात की, अब हम बात करें नौकरी की। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि आपका केतु और आपका सूर्यदेव ये शुभ होने चाहिए। आप अपनी कुंडली में सूर्य के उपाय करें, केतु के उपाय करें। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अपने ही फील्ड के अंदर आप अपना एक ब्रांड उभर कर आएंगे। जरूरी नहीं है दोस्तों ब्रांड बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं, आप खुद भी एक ब्रांड बन सकते हो। आप खुद भी एक ब्रांड बन सकते हो। कैसे? केतु के उपाय करने से। केतु दोस्तों कहने का है, केतु का स्वभाव जो होता है बिल्कुल पॉजिटिव होता है। अगर आपकी सोच नेगेटिव आ रही है, ये नेगेटिव बनते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको केतु की खराबी के कारण देखने पड़ेंगे। लाख मेहनत के बावजूद भी अगर आप सफलता नहीं हासिल कर पा रही है, जो आपकी काबिलियत है, जिसका आप डिजर्व करते हैं, तो सूर्य आपका कहीं ना कहीं पीड़ित है। क्योंकि सूर्य क्या होता है, बहुत मेहनत देने के बाद तब जाकर सफलता भी थोड़ी सी मिलती है। आप अपनी प्लेसमेंट में देखिए सूर्य कहाँ खराब है। सूर्य का ही बिगड़ा हुआ रूप होता है दोस्तों राहु। अगर कुंडली में सूर्य देव खराब है तो दोस्तों आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु देव भी खराबी के आसार होंगे। ऐसे बच्चे गलती क्या करते हैं पढ़ाई के दौरान, कहीं ना कहीं अच्छे नंबर लाने के लिए या मार्कशीट को बढ़ाने के लिए, जॉब पाने के लिए, वो कहीं ना कहीं नकली डिग्री का, नकली कागज का सहारा लेते हैं। आप ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं और आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो दोस्तों आपकी नौकरी तक में बात आ सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों शादी की। जिन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, लेट हो पा रही है, कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन होता है जो शादी के अंदर रुकावट पैदा करता है। बृहस्पति भी अगर खराब हो दोस्तों तो भी शादी के अंदर देरी में आती है। मंगल का मतलब होता है मंगल कार्य। आपके घर में मंगल कार्य नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप घर में खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा ओकेजनली कुछ ना कुछ गेट टुगेदर करते हैं, अगर आपकी कुंडली में मंगल बद है तो दोस्तों ऐसा तो नहीं कि आपकी खुशियां ही आपका ग्रहण बन जाए, आपके घर में दुख आ जाए। तो दोस्तों बिना मुहूर्त के काम करे हुए हमने चलते देखे हैं और मुहूर्त के अंदर काम करे हुए हमने बंद होते देखे हैं। कुंडली के अंदर कौन सा दान देना है आपको, कौन सा दान नहीं देना, ये लाल किताब वालों से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। आप धार्मिक बनिए। अगर आप धार्मिक हैं और आपके घर में बृहस्पति की एनर्जी है, जैसे ठोस धातु की मूर्तियां हैं, तांबे की हैं, पीतल की है, पत्थर की है, कांसे की, घंटियां बजा बजा के अगर आप पूजा पाठ करते हैं और कहीं आपका बृहस्पति खराब है, बृहस्पति 10वें घर के अंदर है दोस्तों, बृहस्पति कहीं की बृहस्पति पापी ग्रहों से पीड़ित है, बृहस्पति के 5 घर में से 3 के अंदर कोई पापी ग्रह बैठे में, तो आपको बृहस्पति की ऋण पितरी लगती है। तो ऐसे में दोस्तों बृहस्पति है क्या, बृहस्पति को समझना चाहिए। बृहस्पति हमारे जीवन के अंदर इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, दादा बाबा जितने भी बुजुर्ग हैं उनका कारक है। ऑक्सीजन का कारक बृहस्पति है दोस्तों, पीपल का कारक बृहस्पति है, इसीलिए पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। दोस्तों अगर आपके घर में बृहस्पति का पितृदोष है और आप पूजा पाठ करते हो तो यकीन मानिए आपकी जो पढ़ाई है, आपकी पढ़ाई लिखाई आपके काम नहीं आ पाएगी। किसी भी रीज़न से कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी जिससे कि आपकी पढ़ाई लिखाई काम नहीं आ सकती। इसलिए दोस्तों बृहस्पति को उठाने के लिए आप बृहस्पति की सावधानी के साथ आप उसके उपाय कीजिए। उसके बाद देखिए अपने दुखों को सुखों में कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों कुंडली के अंदर 3 ग्रह ऐसे हैं जिसकी अगर जिस भी जातक की कुंडली में वो 3 ग्रह अच्छे हैं तो दुख उसके पास नहीं है, उसके पास सुख ही सुख है। वो 3 ग्रह कौन से हैं दोस्तों?
शुक्र का जोश, शनि की चालाकी और केतु का पॉजिटिव सोच। दोस्तों किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी कार्य के अंदर, किसी भी आप ये समझ लीजिए जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसके अंदर शुक्र का जोश होना बड़ा ज़रूरी है। आधे लोगों के काम 99 पे पलट के जो 0 पे आते हैं वो कहीं ना कहीं शुक्र की खराबी से भी आते हैं। दोस्तों अगर दोस्तों शनि को साथ लेकर चलना है और जिसके अंदर दया है, धर्म है, गरीबों के लिए उनकी मदद करने के लिए उसके अंदर मन में भावना भी आती है, तो ये समझ लो कि शनिदेव आपको उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे दोस्तों जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा भी हमने देखा है, सुना है कि शनिदेव से दुनिया बहुत डरती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आज शनिदेव के बिना हमारा इस धरती पे जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? अगर हम जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले क्या ऑर्डर करते हैं? दाल जो माँ की होती है, ठीक है ना, उड़द, साबुत उड़द की दाल होती है, वो हमको बड़ी पसंद आती है, दाल मखनी जिसको बोलते हैं, वो भी इस पर शनि का अधिकार है। पेट्रोल पंप पे जाते हैं हम, पेट्रोल लेते हैं, वो भी शनि है। गाड़ियाँ हैं, वो भी शनि है। जिस मकान में रह रहे हैं उसके सुख है, वो भी शनि है दोस्तों। और एक बात बताइए, अगर शनि किसी का खराब आ जाए कुंडली के अंदर, या 1 से लेकर के 6 घर तक शनिदेव बैठे हुए हैं, अब लगन में जिनके शनिदेव हैं या दूसरे घर में जिसके शनिदेव हैं, तीसरे घर में जिसके शनिदेव, इसी तरह 6 घर तक अगर शनिदेव हैं, तो आप शनि के दान बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि शनि ही एक ऐसा ग्रह है, अगर आपने उसके दान कर दिया तो आपकी सुख समृद्धि सारी ले जाएगा, और जब आएंगे तो वो बड़ी धीरे धीरे आएंगे। इसीलिए दोस्तों अगर किसी के शनि 7वें घर से लेकर के 12वें घर तक है, वो शनि के दान कभी ना करें और 48 साल से पहले मकान कभी ना बनाएं। अगर कुंडली में हमने बताया हुआ है कि आपको 48 साल से पहले मकान नहीं बनाना, तो आप ना बनाएं। नहीं तो होगा क्या, मकान बनते बनते ही आपका मकान रुक जाएगा, उसके बाद अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे। एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जो हम देख तो रहे हैं लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि शनि के साथ जो रुकावट होती है वो राहु की रुकावट होती है। आपने देखा होगा दोस्तों, अचानक से आपने मकान बनाया और मकान बनाने के बाद आपके अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने शुरू हो गए। कई केसों में तो अगर शनि 8वें घर के अंदर है और ऐसा जातक मकान बनाता है तो उसके घर में मृत्यु तक हो जाती है। तो दोस्तों शनि को आप ये समझिए कि शनि हमारे शत्रु नहीं है, मित्र हैं। अगर शनि को खुश करना है तो लाल किताब के पास ऐसे रामबाण उपाय हैं जिनको करने से आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। किसी भी ग्रह को जो आपको फेवर नहीं कर रहा है उसको फेवर कर सकते हैं, और किसी भी ग्रह को अगर आपने यहाँ पे उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, किसी दूसरी जगह उसको शिफ्ट करना है, तो अगर उसका रास्ता बना हुआ है तो आप उसको ईजिली शिफ्ट वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों शनि, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे बैठे हुए हैं और आपने शनि के दान देने शुरू कर दिए, तो ये समझ लो आप करोड़ों से रोडपति बन जाओगे। एक बात, अगर आपकी कुंडली में शनि खराब अवस्था में भी बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खराब हो गए, आपको दुखी देंगे। शनि का पीरियड आता है शनि के 7.5, या आप ये कह सकते हो 36 से 41 साल की जो आयु होती है वो शनि की आयु होती है, अकॉर्डिंग टू लाल किताब। लाल किताब के अंदर जब आप शनि की महादशा में आएंगे और शनि आपके अच्छे हैं तो निश्चित ही तौर पर दोस्तों वो आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे। हमने काफ़ी हद तक देखा है, और देखा भी है, सुना भी है और देखा भी है। मंदिरों में जाते हैं शनि महाराज के पास, लोग उनसे नज़रें मिलाने से डरते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने शनिदेव से नज़रें मिलाई तो वो आपके ऊपर क्रोधित हो जाएंगे। क्रोधित नहीं होते दोस्तों, खुश होते हैं। अगर मंदिर के पंडित जी जो शनि महाराज की सेवा में लगे हुए हैं तो उनके ऊपर क्रोधित क्यों नहीं हुए? वो शनि के नाम पे ऐसा नहीं हो सकता। अगर राहु केतु आपके शुभ हैं या अशुभ हैं तो लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा। वो क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि राहु केतु के बीच में ही काल सर्प योग आते हैं, और काल सर्प योग ऐसा नहीं है 12 प्रकार के काल सर्प योग में से कि सारे के सारे ही आपके ग्रह खराब हो जाएंगे या आपको कोई प्रॉब्लम देंगे। काल सर्प योग का मतलब होता है दोस्तों रिश्ते तोड़ के दोबारा जोड़ना। पहले चीज़ दूसरों को मिलनी, बाद में तरस तरस के हमको मिलनी। जब मिलेगी जब उस चीज़ की वैल्यू खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे समझेंगे? 2 बातों में समझते हैं इसको। अगर कोई बच्चा छोटा है और उसकी कुंडली में काल सर्प योग है, तो बच्चे ने जिद कर ली अपने मम्मी पापा से साइकिल की, बेटा दिलाएंगे, अभी दिलाएंगे। साइकिल कोई बहुत बड़ी ऐसी नहीं है कि वो नहीं दिला सकते या बच्चा रो रहा है, लेकिन उसके किस्मत में ही ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि हर उसके काम में विघ्न बाधा डलेगी। दूसरी बात, चलो जी किसी तरह खींचतान के उसकी पढ़ाई भी होती है, शादी में रुकावटें आती हैं, फिर शादी के उपाय करो, फिर रुकावट होती है, ठीक है जी। फिर नौकरी के अंदर, यानी कि उस बेचारे के हर काम तरस तरस के ही होते हैं। कोई कहता त्र्यंबकेश्वर जाइए, कोई कहता यहाँ जाइए। दोस्तों हम ये आपको एक बात कहते हैं, अगर किसी की कुंडली में काल सर्प योग है भी तो उसको क्या करना चाहिए? कांसे की कटोरी में देसी घी का हलवा बनाए, उस देसी घी को आधा हलवा भरे,
आधा देसी घी से तर करके बीच में चांदी की नाग नागिन डालकर अपना चेहरा देखकर हर पूर्णवासी को अगर वो मंदिर में रखकर आता है तो दोस्तों उसके काल सर्प योग ब्रेक हो जाएगा और उसको जो कार्यों में रुकावट आ रही है, विघ्न बाधा आ रही है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। दोस्तों ऐसा हमने कई बार देखा है, सुना भी है। जो बच्चे सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं और जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, अगर वो इस उपाय को करेंगे तो दोस्तों निश्चित ही आपकी सरकारी नौकरी आपके हाथ में आएगी। कई बार जी दोस्तों एक कॉलर लेते हैं। जी हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। हाँ गुरु जी मेरी जन्म तिथि है 16 अगस्त 1986। 16 अगस्त 1986। समय समय शाम को 7:10। जन्म स्थान अलवर राजस्थान। समय आपका है 7:10 शाम को। अलवर राजस्थान। हाँ जी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है आकाश। आकाश जी। हाँ। एक सेकंड आकाश जी, अपना सन बताना। 16 अगस्त 1986। ठीक है दोस्त, अभी बताते हैं, 1 मिनट में। जी। आकाश जी पूछे, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये गुरु जी मेरी कुंभ लगने की कुंडली है। जी 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 जी, कुंभ लगन की कुंडली है। लगन में बृहस्पति देव बैठे हैं। हाँ जी। ये गुरु जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे पास कोई आजीविका का साधन नहीं है और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, और मेरे को मुझे ऐसा कौन सा बिजनेस करना चाहिए जो मतलब बिजनेस सच में सक्सेस भी हूँ या नहीं हूँ, और मतलब कोई आजीविका का साधन नहीं है मेरे पास। तो अब क्या मतलब ऐसा क्या उपाय करूँ? कोई कुंडली में क्या समस्या है जो मतलब उपाय करके मैं ठीक कर सकता हूँ? आकाश जी सबसे पहले तो देखिए, आपका भाग्य में केतु देव बैठे हुए हैं। अगर आपको भाग्य को साथ लेके चलना है तो सबसे पहले केतु देव को साथ लेके चलिए। आप अपने घर में एक छोटा सा कुत्ता पालिए। सबसे पहले सीधा कान छेदन करवा के उसमें सोना पहनिए। आकाश जी। हाँ जी सुन रहा हूँ सर। सीधा कान छेदन करवा के उसमें सोना धारण करें, एक कुत्ता पालें और 43 दिन लगातार 6 नीले फूल गंदे नाले में डालें या नीले कंचे। ये 3 उपाय आप कर लीजिए। आपके पास आजीविका का साधन भी हो जाएगा और जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाएगा। और आपकी रास्ते में जो बिजनेस कौन सा कर सकता हूँ दोस्त, ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आपको बैठ के काम करना हो, भाग दौड़ करके काम ना करना पड़े, क्योंकि शनिदेव आपके 10वें घर के अंदर बैठे हैं। अगर आप भाग दौड़ करके काम करोगे तो यहाँ पे शनिदेव आपको अच्छा फल नहीं देंगे। शनि से रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हैं, लोहे का भी कोई काम कर सकते हैं, टूर एंड ट्रैवल एजेंसी का भी काम कर सकते हो। कोई भी ऐसा काम दोस्त जिसमें आपकी रुचि हो, काम कर सकते हो। लेकिन हाँ, 48 साल से पहले आपको मकान नहीं बनाना। गुरु जी केतु देव तो मेरे 9th हाउस में है, आप अष्टम भाव में बता रहे हो। नहीं, अष्टम भाव में शुक्र देव बैठे हैं दोस्त। अच्छा, अष्टम भाव में शुक्र देव बैठे हुए और भाग्य स्थान में केतु देव हैं। अगर आपको भाग्य का साथ चाहिए तो कुत्ता पाल लीजिए, आपका भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। उपाय क्या करना है? ये सूर्य मेरे 6ठे भाव में है, इसका क्या उपाय करना है? सर देखिए, सूर्य अगर 6 हाउस के अंदर होता है वो मेहनत ज्यादा करवाता है, सफलता कम देता है। आप एक काम कीजिए, आपका 2nd हाउस खाली है, ठीक है, तो गुड़ गेहूं तांबा यानी कि तांबे के लोटे में जितना गेहूं आ जाए उतना गेहूं भर लीजिए और ऊपर एक गुड़ की डली रखकर 43 दिन लगातार धर्म स्थान में रखकर रहिए दोस्त, आपका सूर्य शुभ हो जाएगा। दूसरी बात, 6ठे घर का सूर्य क्या कहता है? घर के अंदर किसी भी प्रकार के धागे, बभूत, ताबीज अगर आपके पास हैं तो उनको हटा दीजिए। बस ये सावधानी कर लीजिए, बाकी आपका सब मंगलमय होगा, सब शुभ होगा। जी नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं, बताइए। हेलो। हेलो जी मैम नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ? 28/11/1993। 28/11/93। जी समय?
10:15 सुबह के। जन्म स्थान लुधियाना। लुधियाना। बच्चा ना नशे बहुत करता है, कहना नहीं मानता, झूठ भी बहुत बोलता है। अच्छा, बच्चा नशा हाँ, करता है, इसकी झूठ बोलता घर है, में कहना नहीं कलेश मानता है। बहुत रहता है। हैं जी? इसकी वजह से घर में कले क्लेश भी बहुत रहता है। जी 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 जी। हाँ जी, तो वो इसको मैंने कोई ज्योतिषी नहीं छोड़ा और किसी भी उपाय का इस पर असर नहीं होता। जब भी उपाय करती हूँ ना, घर में कले क्लेश हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, इस बच्चे की कुंडली में सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, ये 4 घरों की चौकड़ी इसके 12वें घर के अंदर बैठी हुई है, जिसकी वजह से इसके ऊपर राहु का अजन्मे का ऋण लगता है। एक बात। दूसरी बात, आपकी बच्चे की कुंडली में बुध और बृहस्पति 11th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे बृहस्पति बिल्कुल भी खराब हो गए, रद्दी फल देंगे। ठीक है जी। अच्छा। अब है क्या, हाँ। आपके घर में अगर जितनी भी पूजा पाठ होती है वो ना करें। घर के अंदर किसी भी प्रकार की मूर्तियां हो, तांबे की, पीतल की, पत्थर की, कांसे की, पीओपी की, ठीक है, उसको हटा दीजिए। दूसरी बात है, आपके घर के अंदर ये अजन्मे का ऋण है। आप एक काम करें, पहले तो इसकी ऋण पितृ का उपाय करते हैं। हाँ जी। ऋण पितृ का उपाय करते हैं। राहु की ऋण पितृ लगी हुई है आपके बेटे पे, जो इसको उकसाती है। अच्छा जी। जो इसको उकसाती है, सूर्य राहु, इसकी जो पर्सनैलिटी है वो डैमेज हो गई, यानी कि मशहूर भी है लेकिन बदनामी के अंदर। हाँ जी। हाँ जी। मशहूर तो है आपका बच्चा, लेकिन बदनामी के अंदर है। अब इस बदनामी को, इसको ईमानदारी के रास्ते पे कैसे लाना है, यही लाल किताब का अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, इस बच्चे की कुंडली के अंदर शुक्र, राहु, मंगल, सूर्य, मंगल, यानी कि चंद्रमा खराब, चंद्रमा ऑलरेडी 6th हाउस के अंदर बैठ के केतु के साथ अर्धचंद्र ग्रहण इसका योग बना रहा है। आप एक काम करें, पूरी रात लोहे के तसले में पूरी रात 4 किलो कच्चा कोयला डालकर तांबे के 43 सिक्के उसमें पूरी रात तपाइए। सर जी, 1 मिनट, मैं टीवी पे सुन सकती हूँ? मोबाइल में बात आ रही मुझे अच्छी तरह। आप टीवी पे सुनेंगे तो फिर आवाज कैसे आएगी, गूंजेगी? नहीं, टीवी पर आवाज सुन लूँ आपकी, मैं मोबाइल पे आवाज नहीं आ रही मुझे। सुन लीजिए बहन जी, सुन लीजिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सुन लीजिए। हाँ जी, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ, लोहे के तसले में 4 किलो कच्चा कोयला डालकर देसी घी कपूर से उसमें अग्नि लगाएं, और जब अग्नि लग जाए तो तांबे के 43 सिक्के पूरी रात उसके अंदर तपाएं। राख होने पर सुबह 5 बजे इसको जल प्रवाह कर दें। एक उपाय, ठीक है जी। दूसरा, 43 दिन लगातार जौ को, 1 किलो जौ को कच्चे दूध से धोकर उसको जल प्रवाह करें। ठीक है जी, ये उपाय। और देसी घी का हलवा बनाकर 43 दिन लगातार दूध में बनाकर मंदिर में चढ़ाएं और प्रसाद भी इसको खिलाएं। ये 3 उपाय कर लीजिए, इसकी बुद्धि भी ठीक हो जाएगी, बेईमानी से ईमानदारी की तरफ आ जाएगा और कहना भी मानने लग जाएगा। सावधानी मैंने आपको बताई है बहन जी कि घर के अंदर जितनी भी धार्मिक वस्तुएं हैं, धार्मिक जो वातावरण है वो ना रखें, तो उससे काफ़ी हद तक आपका बृहस्पति भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब बृहस्पति खराब होता है तो बच्चे में संस्कार नाम की चीज़ नहीं रहती, बच्चा बदतमीज हो जाता है। हर छोटे बड़े को बात करने की समझ नहीं है, किससे क्या बात करनी है। तो बदतमीजी जो है इस बच्चे की, वो आप बृहस्पति की खराब होने की वजह से है। तो बृहस्पति की जब एनर्जी आप हटाएंगे तो धीरे धीरे ये कमाने भी लग जाएगा, नेक रास्ते पे आ जाएगा, और यही घर का बेटा जो है, जो आज थोड़ा परेशानी में है, कल आपको सुख भी देगा। नमस्कार बहन जी। जी, एक कॉलर और ले लेते हैं। हेलो। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। जी मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहूंगी। हाँ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8 जनवरी 2012। जनवरी 2012। 2000 शाम को 6 बजे, दिल्ली। दिल्ली। जी बताइए, क्या पूछना है आपको? सर, इसके बारे में बस ये पूछना है कि ये पढ़ाई वढ़ाई में कैसी रहेगी, बहुत जिद्दी होती जा रही है। देखिए, सबसे पहले अगर बच्चे को देखना है वो जिद्दी कैसा है या जिद्दी नहीं है, तो कुंडली में इस बच्ची का 5वें घर का शनि है जो इसको जिद्दी बनाता है, यानी कि जिद के आनंद ये काम सारे करेगी। आप इसके लिए बहन जी एक काम करें, 43 दिन लगातार 10 साबुत बादाम मंदिर में चढ़ाएं।
इसका जिद्दीपना खत्म हो जाएगा बच्ची का। हाँ जी। 10 साबुत बादाम छिलके वाले मंदिर में चढ़ाएं, इस बच्ची का जिद्दीपना खत्म हो जाएगा और बच्ची पढ़ाई में अच्छी होशियार बनेगी। मैं इसको डॉक्टर बनाना चाहती हूँ और ये चाहती भी है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जिद्दी हो रही है, बहुत झूठ बोलने लगी है। देखो मैम, बच्चे में चंचलता होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी चंचलता नहीं होनी चाहिए कि पेरेंट्स को उसकी भविष्य को लेकर के चिंता हो जाए। आप एक काम कीजिए, ये जो मैंने आपको उपाय बताया है साबुत बादाम वाला, ये करके देखिए। भगवान ने चाहा तो ये बच्ची बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है बहन जी? ठीक है। ओके जी, नमस्कार। जी जी, एक कॉलर और जुड़ गए हैं, उनका भी ले लेते हैं कॉल। हेलो। नमस्कार जी, कैसे हैं? सर बढ़िया, आप बताइए। बस आनंद मंगल। बताइए सर। सर मुझे अपनी सिस्टर के बारे में जानना था। सर मेरी सिस्टर का नाम है प्रभजोत कौर। जी जी, बताइए। सर उसके बारे में थोड़ा सा मुझे पूछना था। उसकी जन्म तारीख है 2010, 29 मई। 29 मई। टाइम है 11:55 और 12 बजे के बीच। 29 मई 2010, समय? टाइम है 11:55 और 12 बजे से पहले पहले। रात को? हाँ जी, 11:55 से 12 बजे के अंदर अंदर है। ठीक है। जन्म स्थान दोस्त? मैम लुधियाना, सर लुधियाना। क्या पूछ रहे हैं दोस्त, बताइए। सर ये थोड़ा बीमार रहती, कमजोर बीमार रहती है। इसकी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम्स हैं, इम्यूनिटी बच्चे की वीक होती जा रही है। मैं आपको 2 उपाय बताता हूं दोस्त। इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले 1 किलो जौ को गौमूत्र से धोकर उसको 43 दिन लगातार जल प्रवाह करें, पहला उपाय। दूसरा उपाय, 27 दिन लगातार इस गुड़िया के शरीर पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएं। सूखने के बाद मौसम के अनुसार ठंडे या गर्म पानी से स्नान करवा दें। ये 2 उपाय तो इम्यूनिटी के हो गए। तीसरा, जब भी कुंडली में चंद्र राहु होते हैं तो ऐसे बच्चे की जो बीमारी है जल्दी से डायग्नोज नहीं हो पाती है। उसके लिए चंद्र राहु यानी कि बुध खराब, आप क्या करें, थोड़े से 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी साबुत मूंग रात को भिगो दें, फिटकरी का पानी डाल के, फिटकरी पानी में थोड़ी सी डाल के, सुबह उस पानी को तो किसी पौधे में डाल दें और वो जो साबुत मूंग की दाल है वो घर के बाहर जाके पक्षियों को खिलाएं। ये कंटिन्यू खिलाएं, इससे काफी फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, लाना है सर? हाँ जी, कितने दिन तक लाना है? ये खिलाते रहिए लंबा, 2 साल 3 साल 4 साल, इससे आपका व्यापार भी अच्छा होगा। इस बच्चे के जो बुद्ध की खराबी है वो भी ठीक हो जाएगी। और भगवान, सर पढ़ाई इसकी कैसी है? देखिए पढ़ाई का मैं आपको बताता हूँ दोस्त, इसकी जो नसीब में ना गवर्नमेंट जॉब लिखी हुई है। पंचम सूर्य गवर्नमेंट जॉब देता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम उस चीज को ना पकड़ नहीं पाते हैं। बच्चे के नसीब में क्या है, इस बच्चे के साथ क्या पढ़ते पढ़ते तो क्या इसकी इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स है, एक बात। दूसरी बात, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, तो जो बच्चा चिड़चिड़ा हो गया वो पढ़ेगा नहीं। और पढ़ाई के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है एकाग्रता की, चंद्रमा की। चंद्रमा इसका पीड़ित है, इसीलिए मैंने आपको कहा है चंद्र राहु के माध्यम से जो बुध खराब बनता है, जो तीसरा बुध खराब होता है ना, उसकी वजह से ये बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। तो आप ये 3 उपाय कीजिए, भगवान ने चाहा तो आपकी सिस्टर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और मेरी शुभकामनाएं भी उसके साथ हैं। ठीक है दोस्त? हेलो जी दोस्तों, एस्ट्रो हेल्प लेकर आया है आपके पास हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन चुनिंदा तजुर्बेकार एस्ट्रोलॉजर, जो 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा के साथ बैठे हैं। दोस्तों, आप अपने पसंदीदा एस्ट्रोलॉजर से 24 एस्ट्रो हेल्प पर बात कर सकते हैं और इनके पास बहुत गहन शोध के साथ तजुर्बा भी है। और हम एस्ट्रो हेल्प को आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और कभी भी जब आपका मन करे अपने पसंदीदा एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं आपसे नमस्कार विदाई लेता हूं। नमस्कार। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें।